सबका विकास नहीं कर रहे हैं, भाजपा ये अपनी विकास कर रही है और सबका नहीं, जनता का नहीं विकास कर रही है, अपनी विकास कर रही है। बीजेपी को वोट नहीं देना है। नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बाकी हम कबाड़ में फेंक देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बैठेंगे, पुजारी बनेंगे, घंटा हिलाएंगे, हाँ, हम लोग दान करेंगे, मतलब दान करने खातिर दलित हैं, हाँ, और जब उनका झोरी जब भर जाएगा तब कहेंगे देखो यहाँ छुआछूत हो गया है। लोगों के साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, इस हिसाब से तो मैं आपको बता दूं कि या तो एक ऑप्शन है सपा या दूसरा ऑप्शन है बसपा। ये हकीकत है, जो भी तस्वीरें हैं एकदम हकीकत की तस्वीरें हैं, कोई बनावटी तस्वीरें तो है नहीं। सरकार के द्वारा लाखों योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो गरीबों को सही यानी मुहैया नहीं कराया जाता है। उन योजनाओं का लाभ जो है जिन गरीबों को मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है। जो है इनके अंदर शिक्षा का अभाव है, पढ़े लिखे हैं नहीं। जो है भाई चयन किसका करना है, प्रधान किसको बनाना है, प्रमुख किसको बनाना है, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, जब तक भाई ये शिक्षित नहीं होंगे अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे नहीं। जो है और जब कुछ हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो लड़ कैसे पाएंगे। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में आप रहते हैं तो अपनी बात को सामने रखने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। जो आपकी विचारधारा है आप अपनी विचारधाराओं के साथ बह सकते हैं, कम से कम जो आपकी बात है वो आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? जी मेरा नाम शिवकांत भारती है जी। अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ महिलाओं को हमने देखा कि जो यहाँ पर लकड़ी बीनने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की कवरेज के लिए निकले थे। ऐसे में जब हमारी नजर इन लोगों पर जाती है तो हमारा कोई ये टारगेट प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इनकी पीड़ा समझने की कोशिश की और शायद हमें देखकर आप भी रुक गए। तो मैं इंतजार कर रहा था कि आप लोगों से भी बातचीत करूंगा। हकीकत में जो तस्वीरें अभी तक आपने हमारे साथ देखी, क्या लग रहा है आपको? ये हकीकत है, जो भी तस्वीरें हैं एकदम हकीकत की तस्वीरें हैं, कोई बनावटी तस्वीरें तो है नहीं। सरकार के द्वारा लाखों योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो गरीबों को सही यानी मुहैया नहीं कराया जाता है। उन योजनाओं का लाभ जो है जिन गरीबों को मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है। जो है तो इसमें जो है भाई सरकार की कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। जो है सरकार तो अपना बजट में पास कर देती है गरीबों के लिए तरह तरह की योजनाएं, लेकिन जो नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो सही से उस क्या कहते हैं योजनाओं का क्रियान्वयन करते नहीं है। जो इनको योजनाओं का लाभ मिल नहीं पाता। अब गरीब बेचारी क्या करेंगी। जो है अब भाई भोजन के बनाने के लिए लकड़ी का व्यवस्था करना पड़ेगा। अब इनको राशन के नाम पे 5 किलो देते हैं, कहीं कोटेदार नहीं देगा, कहीं जो है प्रधान होगा वो हनन करता है। इसी प्रकार जो है इन लोगों के साथ आज से नहीं, जो है आज़ादी के 70 साल बीत गए। जो है लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए जो है तो गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। जो है हर एक जगह यही हाल है। जो है बात यही है। जो है तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि जो भी योजनाएं आता है, जो है गरीबों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, कम से कम उनको सही तरीके से जो है देखा जाए कि हाँ गरीबों के पास जो है योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। और जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो है आपको क्या लगता है कि जितनी योजनाओं का सरकार ढिंढोरा पीटती है कि इतनी योजनाएं जो है धरातल पर लाई जा रही है, तो क्या हकीकत में वो उतनी योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं। जो है मान के चलिए अगर 100% जो है अगर योजनाएं आती है तो उसमें से 20% अगर गरीबों को मिल जाए तो समझ लो बहुत मिल गया। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार पहले तो ये गरीब ही है बेचारे। भाई इनके अंदर शिक्षा का अभाव है, पढ़े लिखे हैं नहीं। जो है भाई चयन किसका करना है, प्रधान किसको बनाना है, प्रमुख किसको बनाना है, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, जब तक भाई ये शिक्षित नहीं होंगे अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे नहीं। जो है और जब कुछ हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो लड़ कैसे पाएंगे। जो एक और बड़ा सवाल मेरा आपसे, इन दिनों एक और आंदोलन चला ईवीएम को लेकर। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी की अगुवाई में एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 ईवीएम मशीन से ना हो करके बल्कि बैलेट पेपर से हो, क्योंकि ईवीएम से धांधली का आरोप लगा रहे हैं। आपकी क्या राय है? नहीं, ये चीजें तो हर एक जगह उठ रही हैं। जो है भाई अगर पब्लिक का इस पे विचार ओपिनियन लिया जाए कि हाँ पब्लिक किस पे सहमत है, ईवीएम पे है कि बैलेट पेपर पे, तो उस पे सरकार को विचार करना चाहिए। जो है क्योंकि हम लोग देखते हैं आए दिन न्यूज़ों में जो है कि ईवीएम का आविष्कार जहाँ हुआ या बनाई जहाँ गई वहाँ पर बैन है। जो है तो अगर यहाँ पे भी पब्लिक का रहता है तो भाई यहाँ भी बैन कर दिया जाए, बैलेट पेपर से कराया जाए। जो है
आने वाले दिनों में किसको आप चुनने वाले हैं? आप अपनी विचारधारा अब देखिए, हमारी विचारधारा जो है हमारे लिए सब बराबर है जो है, न मोदी खराब है, न योगी, न अखिलेश, न मायावती, सब जो है। लेकिन जो कार्यशैली है वो कार्यशैली देखकर जो है आदमी, जैसे देखिए अभी हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी यही जैसे बहुत सी जमीन जगह है, अगर यहाँ रोजगार दे जो है सरकार, जैसे फैक्ट्रियाँ आ जाए जो है, भाई 5,000 10,000 रुपए ही नौकरी मिले जो है, औरतें काम करेंगी, आदमी करेगी जो है, कितनी भी महंगाई हो कम से कम अपने घर का जो है जीवन यापन भरण पोषण आराम से कर सकता है जो है। तो सरकार को इन बातों को जो है ध्यान देना चाहिए जो है। चलिए ठीक है, एक सज्जन और है, सिर्फ कम शब्दों में इनसे बात और उसके बाद हम अपने यात्रा जो है जारी करेंगे और चलेंगे किसी ग्रामीण क्षेत्र में। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार मेरा नाम है जी। सुरेश जी, अभी तक जो तस्वीरें आपने हमारे साथ देखी, आपने देखा, शायद हमें देखकर ही आप ठहर गए यहाँ पे। हाँ हाँ, आपके देख के ठहर गए। हम लोग भी कहीं जा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो आप सबके देखे, हाँ। तो भाई रुक गए, हम कहा लकड़ी काट रहे हैं जो लोग जंगल में, गरीब लोग है। हाँ। तो मीडिया वाले हैं, देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। इन तस्वीरों को देखकर आपने क्या महसूस किया? महसूस ये किया कि आप लोग जो है गरीबों का मदद कर रहे हैं, और सरकार तो यहाँ पर भाजपा को चल रही है, लेकिन गरीब का हक नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। अगर आप मिलता हो तो ये इस तरह से वीरान जंगल में, वीरान जंगल एक महिला के द्वारा बताया गया कि सर जब यहाँ पर हम आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कोई हमारी इज्जत पर न खेले या फिर कोई हमें मारे ना पीटे ना, तमाम तरह की उन्होंने बातें बताई। तो क्या कारण है कि लोगों को जंगल पर आना पड़ रहा है? निर्भर भाई गरीब महिला है, डर तो लगता है कि यहाँ वीरान जंगल है, यहाँ कोई मार सकता है, डांट सकता है, हाँ बेइज्जती भी कर सकता है। लेकिन अब पेट है भाई, लकड़ी नहीं ले जाएंगे तो खाएंगे क्या? बिल्कुल। और सरकार जो क्या कहती है गैस सिलेंडर दिया है, गैस सिलेंडर का दाम इतना हाई चढ़ गया है कि भरवा नहीं पा रहे हैं। किसी को गैस नहीं मिला है, गैस सिलेंडर भी नहीं मिला है। हाँ, तो इसीलिए अब अपना पेट पालना है तो भाई जंगल का सहारा लेना है। क्या कुछ करने वाले हैं सुरेश जी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में? हम तो ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को वोट न दें, इसलिए कि अगर हम लोग, अगर गरीब दलित लोग, हम हैं दलित, अच्छा, दलित लोग अगर हम विद्यालय में अपना बच्चा भेज रहे हैं तो विद्यालय में इतनी फीस बढ़ा दिए हैं कि हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो अब बताओ, बीजेपी सरकार को हम लोग वोट देंगे। हम लोग तो ये सोचे थे कि चलो भाजपा सरकार आएगी, कल्याण सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय बढ़िया था, शासन अच्छा था, शासन ठीक था। अब क्या फर्क आज, आज जो है योगी और मोदी की सरकार है, तो यहाँ ये तो जो है भाजपा का नकल भी देख करके नहीं काम कर रहे हैं कि जो अटल जी काम करके गए। अटल जी गरीब का हित देखे, कल्याण सिंह गरीब का हित देखे। हाँ, और ये जो है गरीब गुरबा जो 20,000 रुपया करने शादी बदे मिल रहा था, गरीबों के लिए, वो भी बंद कर दिए। समूह नहीं, व्यक्तिगत जो है, हाँ वो पहले मिलता था सब। अगर आप सुकन्या नहीं, शादी अनुदान के नाम पर गरीबों को मिल रहा था। जो गरीबी रेखा के नीचे है उनके कन्या की शादी के लिए सरकार 20,000 रुपए दे रही थी, वो भी बंद कर दिए। सरकार जो गरीब जो खत्म हो जाते थे घर पर, उनके लिए 30,000 रुपये देते थे, वो भी बंद कर दिए। महिलाओं के लिए सरकार पूर्ववर्ती जो सरकार थी, महामाया समाजवादी पेंशन, उसको ठीक है तुम बंद कर दिए, लेकिन ये है कि बंद नहीं करना चाहिए। तो अपना उसमें कुछ भाई नहीं, आपको जो वो नाम चेंज किए थे, आप भी नाम चेंज कर दिए थे भाई। वो 500 रुपए दे रहे थे, आप 1,000 दे दिए थे। तो ये होता है कहा चलो भाजपा सरकार सबसे अच्छी है। तो क्या इस बार भाजपा सरकार को आप चुनने वाले नहीं? हम लोग भाजपा को चुनने वाले नहीं है। किसको? इसलिए कि भाजपा को तो मंदिर चाहिए। राम मंदिर से आपका कल्याण नहीं? राम मंदिर से क्या कल्याण होगा बताइए? ये तो भाजपा वालों का होगा कल्याण। भाई वहां पर बैठेंगे, पुजारी बनेंगे, घंटा हिलाएंगे, हाँ, हम लोग दान करेंगे, मतलब दान करने खातिर दलित हैं। हाँ, और जब उनका झोरी जब भर जाएगा तब कहेंगे देखो यहाँ छुआछूत हो गया है। आप लोग
दलित हैं तो आपसे कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं छीनता है, आप तो खुदे जाते हैं नहीं दान नहीं, करते हैं। वहां पर अगर हम जाते हैं तो कहते हैं कि आप श्री राम जी का दर्शन करने आए हैं, कुछ दान कर दीजिए। हाँ, तो जब हम दान कर देंगे तो जब पेट भर जाएगा, कह रहे गंधा रहा है, आप कौन जाते हैं, कहे दलित, नहीं 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 नहीं, दूर रहिए दूर रहिए। हाँ, तो कुल मिला के जब दलित है हाँ। तो छू नहीं सकते, तो इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देंगे। भाई बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम। दलित की कदर नहीं है वहाँ पे। कहाँ पर बीजेपी सरकार में नहीं है, वहां की तो बात छोड़िए, मंदिर का बात छोड़िए, जाना गांव में भी नहीं है, गांव में भी यही जातिवाद हो रहा है, छुआछूत हो तो क्या रहा लगता है। है कि ये छुआछूत, ऊंच नीच, जाति धर्म मजहब की राजनीति किस सरकार में ज्यादा देखने को मिली? बीजेपी, भाजपा वाले में। हाँ? भाजपा में। अरे भाजपा तो सबका साथ सबका विकास कर रही है, आप कहते हैं ये सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं, भाजपा ये अपनी विकास कर रही है और सबका नहीं, जनता का नहीं विकास कर रही है, अपनी विकास कर रही है। बीजेपी को वोट नहीं देना है। नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बाकी चलिए, हम कबाड़ में फेंक देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। चलिए ठीक है। दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज के विधानसभा मेजा में मौजूद थे, जहां पर हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमारी नजर कुछ महिलाओं पर पड़ी जो वीरान सुनसान बिहड़ों में जो है लकड़ी बीन कर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रही थी। ऐसे में उनकी संवेदना जानने के लिए, उनकी पीड़ा जानने के लिए हम यहाँ पर ठहर गए और सिर्फ हमारा जानने का मकसद ये था कि आखिरकार जब सरकार इतनी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाने का काम करी तो इन लोगों को ऐसे वीरान सुनसान बीहड़ में लकड़ी बीनने की क्या जरूरत थी? तो उनकी संवेदनाएं जो थी आप लोगों ने बखूबी सुना। दोस्तों लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखने के लिए आप अभी जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, ताकि आप लोगों को तमाम हम लोगों की विचारधाराओं के साथ मिलाते रहें और लोगों की तमाम जो ओपिनियन पोल है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। फिलहाल आज की खबर देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा, आप लोगों ने क्या महसूस किया, क्या देखा आप लोगों ने, और अगर देखा भी तो इस बात से आप लोगों को सीख क्या मिली, सबक क्या मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।